जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रामलाल साहनी आज इस प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बता दें आज से आपका यहाँ स्टूडियो में बहुत सामान रखे गए हैं जो बहुत प्रयत्न के बाद ये स्टूडियो तैयार हो पाया है। हमारे स्टूडियो का नाम है फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर। मैं यहाँ पे आप सभी को विज्ञान से संबंधित सब कुछ बताएंगे। लो लेवल से हाई लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। गणित की आपके जैसे जीरो से लेके हीरो तक कहा जाता है, आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे गणित भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। तीनों प्रकार के मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे से लेके ऊपर तक हाई लेवल तक सब कुछ, हर एक प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा मेरे प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया। इससे आप जुड़े रहिए, आपको अनेकों प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज की क्लास को हम ये बता दें आपको, वर्गीकरण करना है, विज्ञान का वर्गीकरण। सर्वप्रथम क्या था, वहां से कैसे विभाजन उसका हुआ, वो बटा कैसे, पहले ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड से उसकी मतलब उनकी शाखाएं कितनी निकली, ऐसे हम आपको पूरी तरीके से आज बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर कीजिए। छोटे छोटे यूट्यूबर को शेयर करते रहो भैया, थोड़ा बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। यहाँ पे बहुत मेहनत से इस वीडियो बन पाते हैं। और यदि आप साइंस साइड के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आप यदि 11th या 12th के छात्र हैं तो आप अपने फर्स्ट फ्रेंड पे इसे लिख लीजिएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम हम अपने नेचर, जिसे आप लोग ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड से इनके क्वालिफिकेशन किया जाएगा, इनका बंटवारा ब्रह्मांड से ही किया जाएगा। ये वैज्ञानिकों के आधार पे ये बुकों में छापा गया आपको, हालांकि अधिकतर जगह मिले होंगे। आप लोग केयरफुली इसे देखिएगा, जितनी केयरफुली देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और उसके बाद प्रत्येक हेडिंग को मैं समझा दूंगा। केवल इस वीडियो में आपको मैं केवल उसका विभाजन बता दे रहा हूँ, कहाँ से कैसे विभाजन होगा। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सर्वप्रथम हमारा नेचर, आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड हुआ। ब्रह्मांड से जैसे वैज्ञानिकों ने आपको यहाँ से बंटवारा किया, अनेकों प्रकार से उन्होंने इसका बंटवारा किया। आगे चलिए, ब्रह्मांड को उन्होंने बताया, उन्होंने ब्रह्मांड को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला उनका उन्होंने यह बताया, आपका ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया। एक आपका द्रव हो गया, द्रव्य, और दूसरा आपका हो गया ऊर्जा, ऊर्जा। आपका द्रव हो गया और ऊर्जा हो गया। इस वीडियो में हम आपको केवल ये बता दें, यहाँ पे हम केवल द्रव का वर्गीकरण करेंगे और ऊर्जा को हम छोड़ देंगे। ऊर्जा का, एनर्जी को हम किसी और दूसरे वीडियो में, यदि आप लोग कहेंगे कमेंट कीजिएगा, यहाँ से इसका भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन इसके पहले चलिए हम द्रव का वर्गीकरण देख लेते हैं। द्रव के वर्गीकरण भी भैया बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले आप लोग यदि ध्यान पूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, वैज्ञानिकों ने उसके बाद पहले ब्रह्मांड को विभाजित किया दो भागों में, द्रव और ऊर्जा। उसके बाद उन्होंने आपके द्रव को भी दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला उन्होंने बताया भौतिकी वर्गीकरण और दूसरे को उन्होंने बताया रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, और दूसरे को उन्होंने बताया रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए, द्रव को उन्होंने दो भागों में क्वालिफिकेशन किया, इसका बंटवारा किया। आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद केमिकल हो गया, दो भागों में उन्होंने इसको विभाजित किया। फिर यहाँ पे आ जाएगी भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को वैज्ञानिकों ने फिर मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर दिया, जो आप लोग जानते हैं, पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से जानते हैं। एक को कहते हैं भैया ठोस, सॉलिड, और उसके बाद दूसरे को कहते हैं द्रव, तीसरे को कहते हैं गैस, गैस। ये तो सब जानते हैं, भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में विभाजित किया गया, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसके और भी हो गए, प्लाज्मा हो गए, ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आइए हम अपने मैटर पे आते हैं, केमिकल क्वालिफिकेशन ऑफ केमिकल। रासायनिक वर्गीकरण पे हम आते हैं। रासायनिक वर्गीकरण को उन्होंने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, यहाँ आ जाइए। रासायनिक वर्गीकरण को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला उन्होंने बताया शुद्ध पदार्थ, यहाँ से देखिए शुद्ध पदार्थ, और उसके बाद उन्होंने बताया आपका मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है,
मिश्रण। उन्होंने बताया रासायनिक वर्गीकरण के दो भाग हो गए, पहला आपका शुद्ध पदार्थ हो गया, उसके बाद आपका मिश्रण हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया मिश्रण को फिर उन्होंने दो भाग में विभाजित किया भैया, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। आपका हो गया समांगी मिश्रण, ठीक, और दूसरा आपका हो गया विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए यहाँ हमारे वहां वैज्ञानिकों ने शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में विभाजित किया भैया। यहाँ से देखिए इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया उन्होंने। पहले को एक को बताया वो लोग तत्व है, और दूसरे को उन्होंने बताया यौगिक है। यौगिक है, एक तत्व था एक यौगिक था। अब यहाँ से आगे से लिए, ये तो भैया यहाँ तक हो गया, फिर इसके आगे भी उन्होंने दो भागों में विभाजित, इसका भी क्वालिफिकेशन किया, इसका भी बंटवारा किया, उसके बाद इसका भी बंटवारा किया। तत्व आ जाइए, उन्होंने बताया हमारे तत्व तीन प्रकार के होते हैं भैया। पहला आपका होता है धातु, दूसरा आपका होता है अधातु, तीसरा आपका होता है उपधातु। उपधातु, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे चलिए, वैज्ञानिकों ने यौगिक को भी दो वर्गों में विभाजित किया भैया। पहले को उन्होंने बताया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब इसके नीचे भी इसका क्वालिफिकेशन होगा, जैसे आपकी कोलाइडी विलयन आ गई, ये दोनों मतलब ये दोनों विलयन के बीच की अवस्था जो होती है कोलाइडी विलयन, उसे कहा जाता है। इसके आगे उनका जितना विभाजन होगा केवल इतना आपके लिए मायने रखता है, इतना रख लीजिए। आपको हम आगे वाले आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपकी ऊर्जा का विभाजन भी बता देंगे आपको, और इसके आगे जितने भी विभाजन होते हैं सब हम आपको बता देंगे। पहले चलिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कौन किसको कितने भागों में वर्गीकृत कर दिया, अन्यथा आप ऐसे ही कंफ्यूज रह जाएंगे। नोट देखिए, नोट डाउन करना ये नहीं कि आपको मैटर इतना नहीं शो करता है कि आप कई घंटा पढ़ें, मैटर आपको ये शो करता है कि आपने क्या समझा। पढ़े तो भैया सुबह से लेके शाम तक कॉपी किताब ले लो, बैठे रहो, कुछ नहीं आया। और वही बालक जो होता है जो केवल एक घंटे पढ़ लेता है और उसके दिमाग में पूरा बैठ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है आपका मैटर ये नहीं शो करता है कि आपने कितने घंटे पढ़ा, मैटर आपका ये शो करता है आपने क्या समझा, पढ़ते समय कितना समझे, केवल आपकी पढ़ाई वो होती है। ठीक है, चलिए इसे देखिए, विज्ञान आपका ये नहीं कहता कि भैया रट लो, ये ऐसे रट लीजिए वो ऐसे रट लीजिए, रिएक्शन आएंगे सब हम आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे चलिए, आपका ब्रह्मांड, सर्वप्रथम आपका नेचर, ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड को वैज्ञानिकों ने दो भागों में क्वालिफिकेशन किया, इसको दो भागों में उन्होंने बंटवारा किया। आपका एक द्रव हो गया, हाँ, और दूसरा आपका हो गया ऊर्जा। एक द्रव हो गया, एक ऊर्जा हो गया। वैज्ञानिकों ने उसके बाद द्रव और ऊर्जा को, यहाँ से देखिए, आपकी ऊर्जा को उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि भैया ऊर्जा को भी टच ना करो, ये भी भैया बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। यहाँ से उसके बाद उन्होंने द्रव, द्रव को क्वालिफिकेशन उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। द्रव को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा आपका क्या होता है रासायनिक वर्गीकरण। आपका भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, तो उन्होंने पहले भौतिक वर्गीकरण को विभाजित किया तब रासायनिक वर्गीकरण को विभाजित किया। पहले उन्होंने भौतिक वर्गीकरण को विभाजित किया भैया। जैसे भौतिक वर्गीकरण को उन्होंने तीन भागों में विभाजित किया। पहले आपका सॉलिड हो गया, जैसे फिजिकल, आपका क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिकल, भौतिक विज्ञान का मतलब भौतिक का वर्गीकरण। उन्होंने पहले ठोस कहा, इसका तीन भागों में विभाजित किया, एक ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, फिर आपका द्रव हो गया, उसके बाद आपका गैस हो गया। ठीक, ये आपकी लिक्विड फॉर्म, और उसके बाद सॉलिड हो गया, और उसके बाद गैस हो गया। तीन भागों में उन्होंने इसको विभाजित किया। फिर उसके बाद यहाँ से इसका बंटवारा करने के बाद फिर आ जाते हैं रासायनिक वर्गीकरण पे। रासायनिक केमिकल, आपके केमिकल वर्गीकरण, क्वालिफिकेशन ऑफ केमिकल को उन्होंने दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला उन्होंने बताया प्योर मटेरियल, जैसे कि आपका शुद्ध पदार्थ, और उसके बाद उन्होंने बताया मिश्रण, मिक्सचर। तो आपके जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ को उन्होंने दो भागों में क्वालिफिकेशन किया, फिर इसके शुद्ध पदार्थों को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहले आपका एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया, और दूसरा आपका कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। ठीक, शुद्ध पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया, तत्व है, यौगिक, कंपाउंड एंड आपका कंपाउंड हो गया, और उसके बाद ये आपका मटेरियल, तत्व हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तत्व को आपके तीन भागों में विभाजित किया, आपके धातु, अधातु,
उपधातु। उन्होंने इसके 3 भागों में विभाजित किया। इन सब की हम आपको डिफिनेशन भी देंगे और एक-एक ट्रिक के साथ मजे के साथ हम पढ़ाएंगे आपको। पूरे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। केवल आप हमारे इस फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि भाई कोई भी व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं। आगे आ जाइए, आपका यौगिक। यौगिक को उन्होंने वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया। आपका कार्बनिक यौगिक है, आपका एक कार्बनिक कंपाउंड हो गया और दूसरे बाद आपका नॉन कार्बनिक कंपाउंड हो गया। जिसमें आपके कार्बन पाए जाएंगे उन्हें कार्बनिक यौगिक कहेंगे और जिसमें कार्बन नहीं पाए जाएंगे उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। यहाँ से इस प्रकार से मटेरियल को उन्होंने यौगिक को इतने भागों में विभाजित किया। आपके यहाँ मिक्सचर देखिए, मिक्सचर को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। आपका एक समांगी मिश्रण हो गया, दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण भैया आपके लिटिक और होमोलिटिक 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका समांगी मिश्रण हो गया। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं भैया? समांगी मिश्रण उन्हें कहते हैं जिसमें 2 मतलब आपकी विलयन जैसे समान रूप से घुल जाते हो। अरे भैया आपको शरबत बनाना है तो अच्छी तरीके से भाई चीनी और पानी को तो अच्छी तरीके से तो उसका घोल बनाएंगे, संवहनी विलयन के रूप में आप बनाएंगे तभी तो होगा ना। और इसके बाद आपका विषमांगी मिश्रण हो गया, जो दोनों पूर्ण रूप से ना घुले हों, जैसे कि आपकी गिट्टी हो गई, बालू हो गई, ये आपस में घुलते हैं? नहीं घुलते हैं। तो आइए देखिए, आज का हमारा सेशन यही तक था। वर्गीकरण ब्रह्मांड को हमने इस तरीके से आपको समझाया। यदि आपको समझ में आया हो तो उसके लिए धन्यवाद। क्लास को आगे भी बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपके पास ऐसे अनेकों प्रकार के आपको हम वीडियो